अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। सबसे पहले तो जिन प्यारे दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके फीडबैक का भी हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। जी नाजरीन, आज मोरखा 8 मार्च है और हम लोग कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, जहां पर कराची गेम्स 2023 का आज शूटिंग बॉल का गेम जारी है और कल इसका फ़ाइनल है और हम इसको कवर कर रहे हैं। और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो कल फ़ाइनल में ही पता चलेगा। और कल फाइनल में एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब भी होंगे, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब भी मौजूद होंगे। मज़ीद अपडेट हम आपको साथ साथ देते रहेंगे। जी इनके साथ मैं खेलता हूं मैम, ये मतलब मेरी यूनिफॉर्म से वो है क्या, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ये लिखा हुआ होता तो ये हमें मतलब पता चल जाए ये कौन है डिस्ट्रिक्ट का। ये हाँ वो, लेकिन मैं कलर से आप तो हाँ वो कलर जो है कलर्स पे हमने रखा हुआ है आप इसमें। लोगों को तो पता हो जाता है। ये हमारे टेक्निकल ऑफिसर हैं टेक्निकल अच्छा। ऑफिशियल्स हैं। जो इसमें फायरिंग अच्छा यूनी ये हमारे मैडम कमर इस्लाम प्यार साहब नेशनल बैंक की टीम में थे, इनके ग्राउंड पे कुरंगी में। कुरंगी में जी 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 इन्होंने सुपरवाइज किया था। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। थोड़ा करीब इजाज़ भाई, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है। सेवा करूंगी भैया डिस्ट्रिक्ट साउथ है। मेरा डिस्ट्रिक्ट है। मैं इसी टीम में हूँ मैम, मेरी टीम है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। कभी हम रहे थे डिस्ट्रिक्ट सेंटर, हम रह चुके हैं। नामाबाद से बड़ी बड़ी शख्सियत है। बड़ी बड़ी शख्सियतें आई हैं नाज़िम में। जनरल मुशर्रफ को 4 साल के थे। जी और ये वेस्ट चलो मलिर से शुरू हो के वेस्ट से खत्म। जी जबरदस्त लग तो रहे, बच्चे बड़े एनर्जेटिक हैं जी 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 माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ करवाएं हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए और ये बताइएगा कि आज कराची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप मौजूद हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब ने जो कराची गेम्स का बेड़ा उठाया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं एक्स डायरेक्टर जनरल PCSIR लेबॉर्ट्रीज़ कराची रही हूँ और उसके बाद इस वक्त स्टिल सर्विंग PCSIR एज ए कंसल्टेंट। तो ये कि हमारी ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और ये कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आप मुझसे उसके बारे में भी कोई सवाल पूछते तो मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए कि इस वक्त हमारे चेयरमैन डॉक्टर सैयद आगा हुसैन आबदी साहब हैं और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं आगा बलोच साहब, तो वो इस वक्त हैं GM मेमन साहब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इतना प्यारा अच्छा ट्राइका बना हुआ है कि इस वक्त हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस जारी है PCSIR की। और इसके अलावा जहाँ तक आपने मुझसे पूछा है कि ये गेम्स के हवाले से, तो देखिए मैंने तो अपने दौर में भी और इस वक्त भी हमेशा इस चीज़ को, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं इनको बहुत प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आप हर वक्त रिमोट कंप्यूटर और ये वो आपके लिए, और ख़ास तौर पे जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं इनके लिए ये फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत बहुत ज़रूरी है। अब तो जैसे हमारे ज़माने में तो स्कूल थे, PT प्रॉपर होती थी, ये था, तो अब तो बच्चे बेचारे कमरों में रहते हैं और ये बस वहीं से पढ़ के निकल गए। बहुत से कंप्यूटर पे गेम्स होते हैं, जिसको कि मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत थी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह के इस वक्त जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो भी ख़ुद बहुत एक्टिव है इन सारी चीज़ों में, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है और मुझे तो बहुत पसंद आया। और दुआ भी है मेरी कि अल्लाह करे कि ये
और ज़्यादा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और ये गेम्स जो हैं वो मज़ीद इसमें जो इम्प्रूवमेंट आ सकता है वो आए। जी, तो मैम आप क्या समझती हैं कि ये जो सिलसिला अब एक तरह का चल निकला है स्पोर्ट्स के हवाले से और बच्चों में भी एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, तो ये सिलसिला तसलसल के साथ आगे चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए ये? जी यस ऑफ कोर्स, मैं तो कह रही हूँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए लोगों को, और ये कि मज़ीद इसमें जो हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो लानी चाहिए। तो इस हवाले से, क्योंकि मुझे तो पता है कि हमारे समझने में तो इवन मेरे फादर बहुत खेला करते थे, स्पोर्ट्स के थे, और मेरे अपने जो सोशल सर्कल में बहुत एक्टिविटीज़ हैं। मैंने खुद बहुत कुछ खेला है, क्रिकेट भी खेला है और बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स के हवाले से अगर पूछा जाए तो वैसे आपका पसंदीदा खेल कौन सा था जिसमें आप चाहती थी कि मैं इसमें आगे आऊँ या बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ? वैसे तो मेरे मतलब गर्ल्स गाइड में, पीटी में और एनसीसी की ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें भी थी। इसके अलावा मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, कि इतना कि बस मेरा कान से वो लगा रहता था छोटा रेडियो, क्योंकि जब जैसे हम ऑफिस में यूनिवर्सिटी में तो, और मेरे फेवरेट खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स बहुत थे, तो मैं तो उनका कोई वो नहीं छोड़ती थी। ज़हीर अब्बास, इमरान खान अपने वक्त के बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं, वसीम अकरम, तो हम लोगों ने भी बड़े बड़े लीजेंड पैदा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है कि ये चीज़ मुस्तकिल जारी रहे और पाकिस्तान का तमाम स्पोर्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह के एक अच्छा मकाम आए। हॉकी का मुझे बहुत अफसोस है जिस तरह से वो हुआ है उसके साथ, लेकिन ये हमारे साहिब इक़्तिदार को सोचना चाहिए कि हमारा ये नेशनल गेम है, और नेशनल गेम को तो एक आपका प्रेस्टीज पॉइंट भी होता है कि इस चीज़ को इस तरह बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। तो इस पर प्लीज़ लोग, अथॉरिटीज़ से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो तवज्जो दें इस चीज़ पर। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ करवाएं और दूसरा ये बताइएगा कि यहाँ पे आप कौन सा गेम को लीड कर रहे हैं, इस हवाले से तफसीलात बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप ये मैच को कवरेज कर रही हैं। उसके अलावा ये मैं डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल रब, डायरेक्टर काउंसिल, मेरे को शूटिंग बॉल के लिए नामज़द किया गया है एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मान कराची जनाब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब ने। ठीक। और ये गेम जो है इसके हवाले से बताइएगा कि ये जो गेम है इसके हवाले से बताइएगा, इसमें कितने खिलाड़ी हैं और ये कितने दिन पे मुहित है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है। इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट पे 7 डिस्ट्रिक्ट के वो खिलाड़ी हैं, जिसमें इसमें तकरीबन हर एक में 10 खिलाड़ी हैं। तो ये 2 दिन पे मोहित है। आज इसका फाइनल है या ये आज शुरू हुआ, इफ्तिताह हुआ है और कल इसका इख्तिताम है। ठीक है। अच्छा, सैफुर रहमान साहब ने जो कराची की रौनकें बहाल कर दी हैं खेलों के ज़रिए से, और बच्चों में एक नई उमंग दौड़ पड़ी है कि अब खेलेगा कराची, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा इक़दाम है जनाब एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मान कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब का, कि तमाम जो मैदान वीरान पड़े हुए थे आज वो रौनक है उन मैदानों में, और ये हर खिलाड़ी जो है वो खेलता हुआ और मुतहरिक नज़र आ रहा है आपको, जो एक अहम कदम साबित होगा। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ करवाएं और ये बताएं कि आप यहाँ पे शूटिंग बॉल को लीड कर रहे हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम एजाज़ अहमद कुरैशी है और मैं इस शूटिंग बॉल इवेंट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। और हमारे इस इवेंट में 7 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट की टीमें यहाँ मौजूद हैं और इसकी आज इफ्तिताई तकरीब हुई है। अच्छा, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब के हवाले से क्या कहेंगे, जिन्होंने कराची की रौनकें बहाल कर दी हैं और कराची गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नर साहब कामरान टेसोरी और एडमिनिस्ट्रेटर हमारे डॉक्टर सैफुर रहमान साहब की ये बहुत अच्छी काविश है। उसकी वजह से तकरीबन हमें 42 गेम्स इस कराची गेम्स में 23 के अंदर शामिल हैं और इससे नौजवान खिलाड़ियों को, खासकर बच्चों को खेलने के मौके मैसर आ रहे हैं। अब काफ़ी टाइम हो गया था बच्चों को खेलने के मौके मैसर नहीं होते थे। अगर कोई इवेंट करता भी था अपने तौर पे करता था, सरकारी इवेंट्स नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी। कराची के अंदर खेलों की सरगर्मियाँ और ग्राउंड्स तबाह बर्बाद हो गए थे। अभी अल्लाह का शुक्र ये है कि डॉक्टर साहब की कोशिशों से, गवर्नर साहब की कोशिशों से तमाम ग्राउंड्स कराची के आबाद हुए हैं, वहाँ बाकायदा गेम्स खेली जा रही हैं और उसी वजह से ये बच्चे, नौजवान, बूढ़े, तमाम लोग मकसद इन खेलों के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं पूरी तरह से। जी, आप क्या समझते हैं कि जो कराची में गेम्स खेले जाते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, स्क्वैश हो गया, इसकी बहुत वैल्यू है और पूरे वर्ल्ड में खेला जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत मानी जाती है, तो उन खेलों के मौजूदगी में ये शूटिंग बॉल हो गया या दूसरे किस्म के जो गेम हो गए, उनकी क्या अहमियत है, क्या फ़ादियत, क्या बच्चों का रुझान है उन गेमों की तरफ? देखें ना, आपके वेट लिफ्टिंग में चले जाएं, मैं ख़ुद गया हूँ, बास्केटबॉल में मैं ख़ुद गया हूँ, वहाँ देखा है। अभी शूटिंग बॉल के अंदर आप देखें कि बच्चे माशाल्लाह बड़े शौक़ से खेल रहे हैं गेम्स। ठीक है, क्रिकेट बड़ा खेल है, स्पॉन्सर है उसमें, अगर इन खेलों में भी स्पॉन्सरशिप आ जाए तो ये खेल भी उसी तरह से मकसद तरक्की करेंगे और बच्चे जो है ना इसमें शौक़ से खेलेंगे। स्पॉन्सरशिप का बहुत बड़ा किरदार रहेगा हमारे इस पाकिस्तान में। ख़ासकर एक टाइम था इदारों की टीमें हुआ करती थी गवर्नमेंट के, तो उसमें ये होता था कि खिलाड़ी मेहनत से खेलते थे कि हमें नौकरी मिल जाएगी, एक आसरा होता नौकरी का, चले प्रोफेशनल उसमें आज़म में आ जाते हैं। इस वक्त डिपार्टमेंट्स बंद हो गए। अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कोशिशें तो कर रहे हैं वो कि किसी तरह से इदारे की टीमें बहाल हो जाएं, तो अगर वो टीमें बहाल हो जाती हैं तो दोबारा से इन खेलों का रुझान बढ़ जाएगा और खिलाड़ी शौक़ से खेलना शुरू कर देंगे इन तमाम गेम्स को। जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ करवाएं और ये बताइएगा कि शूटिंग बॉल का यहाँ पे खेल शुरू हो चुका है, तकरीबन फ़ाइनल होने जा रहा है, ये कितने दिन पर मुहित है, इसमें कितनी टीम है, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके चैनल का और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस इवेंट के अंदर शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो ये प्रोसेस अभी गेमों का चल रहा है उसके अंदर आप तशरीफ़ लाए हैं। आपको दिल की गहराइयों से हम खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ हम कामरान टेसोरी साहब, ऑनरेबल गवर्नर सिंध, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सैफुर रहमान साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं और कराची गेम्स 2023 जो है वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी अभी गवर्नर साहब ने की और उसके बाद प्रॉपर जो खेलों का आगाज़ है वो हुआ चाहता है, जिसके अंदर अभी शूटिंग वॉलीबॉल की गेम आप देख रहे हैं कि मुसलसल उसके राउंड्स जो हैं चल रहे हैं और खिलाड़ी अच्छी गेम का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं एक्चुअली मैम डिस्ट्रिक्ट साउथ शूटिंग वॉलीबॉल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट भी इस मतलब गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है कराची गेम्स 2023 के अंदर। वॉलीबॉल में हाथ से होता है चलो भाई गुड। एक मैच टीम का हिस्सा बनता हूँ, ठीक है ना। 9-1 कोई बाहर आ जाए ताकि मैं भी खेल लूँ। मेरी गाड़ी में शूज भी होंगे। इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। कैसे? हाँ क्या और अगर नहीं लगी बताओ यार। थोड़ा सा आगे आगे सर
सर लोग तो उंगलियों पर नचाते हैं, लेकिन आप खेलों के मैदान में बच्चों को नचा रहे हैं। आपके पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है जिसकी वजह से इस टाइम कराची में सिर्फ डॉक्टर सैफुर रहमान का नारा बुलंद हो रहा है? क्या चीज़ है आपके पास? देखिए, टीम वर्क है ये, और मैं बिलीव करता हूँ हमेशा कि टीम ही किसी चीज़ को पाए तकमील तक पहुँचा सकती है। मैं खुशनसीब हूँ, आप इस तरह कह सकती हैं कि मुझे इतने अच्छे ऑफिसर्स मिले और उन्होंने हम सब ने मिलकर, मैं इसमें अपना अशारिया एक भी नहीं समझता हूँ अपनी कंट्रीब्यूशन, 99.9% मैं KMC के ऑफिसर्स को क्रेडिट देता हूँ, गवर्नर साहब को क्रेडिट देता हूँ कि उनका इनिशिएटिव है। मैं तो बस चीज़ें बता सकता हूँ कि किस तरीके से, बाकी सारी चीज़ों को पाए तकमील तक मेरे ऑफिसर्स ने किया। मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची की फ़ज़ा बहुत बेहतर हुई, लोग खेल की तरफ आए। आप देख सकती हैं कि अभी थ्रो बॉल खेला जा रहा था, उससे पहले कैरम खेला जा रहा है, और कल बहुत सारे मुकाबले हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, उनको एक ख़ास जगह मिले जहाँ अपने जौहर दिखा सकें। असल कमाल तो ये है कि इंसान में कोई भी चीज़ हो लेकिन उसको मौक़े मिले। तो बल्दिया उज़्मा कराची का ये काम है कि कराची के शहरियों को मौक़े दे कि वो अपने आकर अपने जौहर दिखा सकें, नेशनल लेवल पे कराची का नाम रोशन कर सकें, पाकिस्तान में उनका नाम रोशन हो, दुनिया में उनका नाम रोशन है। तो मेरी दुआ है तमाम प्लेयर्स के लिए कि वो इसी तरीके से फलते फूलते रहें, और मेरा ये आज़्म है कि हर आने वाला लम्हा इनकी बहबूद के लिए, खेलों की तरक्की के लिए बल्दिया उज़्मा कराची काम करती रहेगी। सर गवर्नर साहब कामरान टेसोरी साहब ने जो आप पे एक एतमाद का हाथ रखा है, उसको आप तसलसल के साथ जो है वो कायम व दायम रखें हैं। और जिस तरह आज माशाल्लाह 5वां रोज़ है, और आप जिस तरह तेज़ी के साथ और एक नए जज्बे के साथ आप ये खेलों के जिस तरह से मुकाबलों में तशरीफ़ भी ला रहे हैं और बच्चों के लिए हौसला अफजाई का भी एक बाइस बन रहे हैं, तो इस हवाले से कामरान साहब के लिए क्या कहेंगे कि उनका जो यकीन था वो मुस्तहकम था, सही जगह हाथ रखा उन्होंने? जी बिल्कुल, ये गवर्नर साहब का इनिशिएटिव था, उनका ट्रस्ट था मुझ पर, इसलिए कि ये सारे यानी जो मुकाबलों का इनकाद है ये मुल्क और ओलंपिक्स वगैरह कराते हैं। 6000 लड़के लड़कियों का होना एक तरफ पुरअमन तरीक़े से, उनकी सारी सेफ्टी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनका खाना, उनके सारे इंतज़ामात, ये बहुत बड़ा काम है। यानी हज़ारों लोगों का सेक्रेटेरिएट भी ये काम नहीं कर सकता। तो गवर्नर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, और मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि उनके एतमाद को मैं इसी तरीके से कायम व दायम रखूँ, कराची के शहरियों के लिए और मज़ीद हम सहूलियात और जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कर सकें, और इंशाअल्लाह ताला कराची वालों के लिए बहुत सारी और खुशखबरियाँ भी हैं। थैंक यू। बच्चे हैं ना, कराची नंबर 2 जूनियर चैंपियन और अंडर 15 का चैंपियन है नंबर 1। तो उसमें आए थे ना, मैंने तो देखा माशाल्लाह ये मतलब अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो हमें अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा और ये बताइएगा कि टेबल टेनिस का यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होने वाला है, इसमें कितने खिलाड़ी हैं, कितने दिन चलेगा और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद हादी है। मैं कराची टेबल टेनिस एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और इस वक्त यहाँ पे जो इवेंट के लिए पूरा अरेंजमेंट किया है ये अंडर माय सुपरविज़न हुआ है। तो 24 प्लेयर्स का इवेंट है ये हमारा, जिसमें 24 बॉयज़ और 24 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सातों डिस्ट्रिक्ट से? जी 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट हमने ले लिए थे, 6 डिस्ट्रिक्ट है, सारे यहाँ पे प्लेयर्स मौजूद हैं हर डिस्ट्रिक्ट से। और 2 दिन का इवेंट है इंशाअल्लाह ताला। कल शाम हमारा फाइनल है इसका यहाँ पे, तो आज जितने मैक्सिमम राउंड होंगे हम इसको ख़त्म कर लेंगे और कल इसको हम शाम में फाइनल इसका करा देंगे। ठीक है सर, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब ने और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब ने जो कराची को जगाने का बेड़ा उठाया है और कराची गेम्स का जो सिलसिला जारी किया है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा स्टेप है, और प्लेयर्स
बहुत कम इवेंट मिलते हैं उनको अच्छे खेलने के। बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हुआ है। एक दो चीज़ों की हमें कमी महसूस हुई, वो हमने उनको एडमिनिस्ट्रेटर साहब अभी आए थे, उनको हाईलाइट कर दिए हैं और उन्होंने वादा किया है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे हम इसको सही कर देंगे और ऐसे इवेंट्स को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम अप्रिशिएट करते हैं और बिल्कुल हमेशा हमारी सपोर्ट साथ रहेगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा और ये बताइएगा कि टेबल टेनिस को आप लीड करें, इस हवाले से मालूम। जी, मेरा नाम राशिद निज़ाम है और मैं टेबल टेनिस जो हमारा इवेंट है उसका कोऑर्डिनेटर हूँ और मेरा ताल्लुक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट से। जी सर, ये बताइएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब ने और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब ने जो कराची गेम्स का बेड़ा उठाया है और जिस तरह से मेहनत से और रात दिन कोशा अपनी मेहनत से ये लोग बच्चों को फ़रोग दे रहे हैं गेम्स के हवाले से और मैदान आबाद कर दिए हैं और ये चाहते हैं कि कराची जाग जाए और कराची खेले, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये समझ लीजिए कि एक हवा का झोंका है इस माहौल में और डेफिनेटली गवर्नर साहब और हमारे डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हैं ये उनकी काविशों का नतीजा है। पूरा इवेंट थ्रू आउट जितने भी इसमें 42 आई थिंक मुख्तलिफ इवेंट्स रखे हैं, इसमें मुख्तलिफ गेम्स रखे हैं, तो वो इंतहाई सक्सेसफुल तरीके से और इंतहाई पब्लिक की पार्टिसिपेशन से, फैमिलीज़ की पार्टिसिपेशन से चल रहा है और ये समझ लीजिए कि फैमिली गाला समझ लीजिए आप इसको कि फैमिली इवेंट है, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा लेट हो गए। यहाँ पर जो अभी गर्ल्स का हमारी या वुमेंस का था तो उनकी पूरी फैमिलीज़ आई हुई थी यहाँ पे और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में वो लोग सब इंजॉय करके गए। और इस वक्त भी जो हमारे पास हैं ये नेशनल लेवल के प्रोविंशियल लेवल के इस वक्त प्लेयर्स हैं और गर्ल्स में भी इसी तरह के थे, जो 24 गर्ल्स थी और 24 हमारे मैन प्लेयर्स हैं इस पूरे इवेंट्स में। सर आप क्या समझते हैं कि कराची में जो ये कराची गेम्स का एक सिलसिला शुरू हो गया है, तो ये तो चले एक टाइम तक ख़त्म हो जाएगा, 42 गेम्स है, एक ह्यूज गेम्स का इसके अंदर एक सिलसिला है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये तो कराची सतह पर सिलसिला था। अब अगर जो हमारे गली मोहल्ले के जो एरियाज़ के जो बच्चे हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनको कोई आगे नहीं लाता, एक बहुत बड़ा टैलेंट है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, उस हवाले से भी काम होना चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, हमने पहली शमع रोशन कर दी है। अब जो मुख्तलिफ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एसोसिएशंस हैं, ये उनको चाहिए कि गली मोहल्ले की सतह पे टैलेंट हंट प्रोग्राम्स चलाएं, इवेंट्स इस तरह के ऑर्गेनाइज़ करें, मैनेज करें और अच्छे टैलेंट्स को आगे लाएं डिस्ट्रिक्ट की बेसिस पे, फिर उसके बाद जो है कराची की बेसिस पे, फिर प्रोविंस की बेसिस पे, इसी तरह फ़िल्टर होते होते फिर वो नेशनल प्लेयर्स बनते हैं। लेकिन ये कि उनको अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें और मैक्सिमम उनको जिस तरह भी सपोर्ट हो सकती है उसकी सपोर्ट करें ताकि टैलेंट हमारा निकल के बाहर आए। जैसे एक ज़माने में हमारा प्राइड था, कराची आइट्स जितने भी थे वो हॉकी से निकल कर आते थे, जो आपके क्रिकेट के मेन प्लेयर्स जो हैं अच्छे प्लेयर्स निकलते थे, लेकिन अब वो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ मध्यम पड़ गई हैं, अभी भी निकलते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा प्रोजेक्शन शायद नहीं होती या वो फिर जो होते कहीं खो जाते हैं। लेकिन अगर ये इस किस्म के इवेंट्स होते रहे तो डेफिनेटली हमारा टैलेंट जो है वो बहुत ऊपर जाएगा और मुल्क का नाम रोशन करेगा। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ करवाएं और ये बताएं कि आप कौन से गेम को लीड कर रहे हैं। मैं एक तो एक्चुअल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ पूरा कराची गेम्स का, सारी गेम देख रहा हूँ, लेकिन स्पेशली मुझे फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेटर साहब की डॉक्टर साहब की जानिब से वॉलीबॉल का गेम स्पेशली देखने को कहा गया था, तो वो मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ। 7 टीमें इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट की हिस्सा ले रही हैं और आज से ही शुरू हुआ है, लेकिन चूँकि आज शब बारात का और वो बच्चों का रोज़े भी थे, उसके बावजूद बच्चों ने जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, बड़े जोश व खरोश से खेलें। और आप जैसा कि देख भी रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर KMC डॉक्टर सैयद सैफुर्रहमान साहब ख़ुद यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने ख़ुद महसूस हुए हैं देखकर। कल इंशाल्लाह इसके सेमीफाइनल फाइनल होंगे तो ज़्यादा क्राउड होगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब कल इसका फाइनल है? जी हाँ। जी अच्छा, ये बताइएगा कि 7 डिस्ट्रिक्ट से कितने बच्चे इसमें शामिल हैं? बच्चियाँ भी हैं या सिर्फ बच्चे ही हैं? नहीं, वॉलीबॉल का जो एक्चुअल यहाँ हो रहा है और वॉलीबॉल का जो लेडीज़ का है ना, वो ये अपने वहाँ पे ग्राउंड में करा रहे हैं खोकर क्लब में। और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो इसके वॉलीबॉल के प्रेसिडेंट हैं, वो अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास इस गेम में यहाँ इसलिए नहीं कि वो परसों इस्लामाबाद चले गए, उनका वहाँ नेशनल हो रहा है और वो पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के भी ज़िम्मेदार हैं, तो वो चले गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा खला है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे उन्होंने दिया, अकबर वो कर रहा है। दूसरी बात ये कि फ़ीमेल का उन्होंने वहाँ रखा है उसका, यहाँ सिर्फ मेल का है। थैंक यू सर। बस क्रॉस कर देगा। चाहिए, देखो कितना अच्छा, वही तो करना पड़ा, गुस्से हो रहे थे। ये हमारे थैंक यू डियर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आप भी बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं करूँगा।